और हमारे देश के युवा भी समझ गए हैं। तो इनसे किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जिन्होंने अपने कार्यालय पे झंडा भी फहराने में इतनी टाइम लगाया, जिन्होंने आज तक राष्ट्रगीत, अब आके ये लोग उसका बखान कर रहे हैं। देश में सबसे पहला कोई एंटी नेशनल था तो वो नथुराम गोडसे था। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे बड़ा डर क्या होता है? बंदूक नहीं, सवाल। और लगता है कि बीजेपी आरएसएस को आज सबसे ज्यादा डर छात्रों और जिस तरह से छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं उससे लग रहा है। जिस देश का युवा अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतर रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है, सिस्टम को सुधारने की बात कर रहा है, उसे देशद्रोही और संविधान विरोधी बताया जा रहा है। वाह, क्या गजब का लोकतंत्र बना दिया गया है। सत्ता से सवाल पूछो तो देशद्रोही, लेकिन सत्ता की हर बात पर ताली बजाओ तो राष्ट्रवादी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राष्ट्रभक्ति का ठेका किसने दिया है? जिन लोगों ने सालों तक अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं फहराया हो, आज वही छात्रों को राष्ट्रवाद का ज्ञान दे रहे हैं। और याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान बदलने जैसे बयान भी सामने आए थे। वो बयान किस पार्टी के नेताओं ने दिया था? बीजेपी। तब संविधान खतरे में नहीं था, लेकिन आज छात्र अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतर जाए तो अचानक संविधान की चिंता शुरू हो जाती है। दरअसल आरएसएस नेता अतुल लिमिया ने जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को संविधान विरोधी और देश विरोधी बताया। उनका कहना है कि आंदोलन गलत लोगों के हाथों में चला गया, लेकिन सवाल यह कि लाखों युवाओं के गुस्से की वजह कौन बना? पेपर लीक किसने रोका? बेरोजगार युवाओं की सुनवाई किसने की? इन सवालों का जवाब देने के बजाय आंदोलन पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। इसी बयान पर सपा सांसद इकरा हसन ने जोरदार पलटवार किया है। इकरा हसन ने कहा कि आरएसएस ने सालों तक नागपुर में अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं लगाया, इसलिए किसी को भी ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जरा सुनिए इकरा हसन को। देखिए, आरएसएस फिर तो साफ साफ ये कह रही है कि देश का हर बच्चा, जेनजी पूरा जो है वो एंटी नेशनल है। तो मतलब नेशनलिस्ट होने का अधिकार सिर्फ आरएसएस को है या बीजेपी वालों का है? पहली बात, इनसे कोई सर्टिफिकेट चाहता नहीं है। इनके प्रोपेगेंडा हमेशा ये जो भी कोई विरोध की आवाज उठती है उसको एंटी नेशनल बताने का जो करार करते हैं, तो ये अब दुनिया समझ गई है, देश समझ गया है हमारा, और हमारे देश के युवा भी समझ गए हैं। तो इनसे किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जिन्होंने अपने कार्यालय पे झंडा भी फहराने में इतनी टाइम लगाया, जिन्होंने आज तक राष्ट्रगीत, अब आके ये लोग उसका बखान कर रहे हैं। पर इनका तो अपना ही एजेंडा है, और वो एजेंडा भारत का एजेंडा नहीं है। वहाँ भारत के बच्चे थे, भारत के नागरिक थे, और ये देश सभी का है। और बच्चे अब सवाल पूछना सीख चुके हैं, और सरकार को सचेत हो जाना चाहिए कि एक आंदोलन, उसके बाद जो वादा खिलाफी हो रही है, दोबारा जब आंदोलन होगा तो ये सरकार टिक नहीं पाएगी। देखिए, ये कोई चुनावी संबंधी आंदोलन नहीं था कि किसी एक बाई इलेक्शन के लिए आंदोलन हुआ। ये बड़ा आंदोलन था, देश की शिक्षा व्यवस्था पे हमारा सवाल था, देश के युवाओं का। और वो चुनावों से, राजनीति से बड़ा एक विषय है जो देश के बच्चों का, देश के आने वाले भविष्य का विषय है। तो इसको राजनीति से उस तरीके से ना जोड़ा जाए। भाजपा दोनों जगह पीछे चल रही है। देखिए, भाजपा तो अब आगे आगे पीछे ही चलेगी सब जगह। तो सुना आपने, इकरा हसन ने आरएसएस नेता के बयान पर यह बड़ा पलटवार किया है। वहीं सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी आरएसएस के बयान पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि देश में अगर कोई पहला एंटी नेशनल था तो वो नाथुराम गोडसे था। उसकी विचारधारा के समर्थक हमें एंटी नेशनल कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके पास मोरल राइट नहीं है कि वो हमें एंटी नेशनल कहें। अभिजीत दिपके ने मोदी सरकार और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है, जरा आप सुनिए। जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी, उस विचारधारा के लोग हमें एंटी नेशनल कह रहे हैं। मुझे लगता है उनको कोई अधिकार नहीं है, कोई मॉरल राइट नहीं है। जो गांधी के हत्यार है उनको कोई मॉरल राइट नहीं है किसी और को एंटी नेशनल कहने का। इस देश में सबसे पहला कोई एंटी नेशनल था तो वो नथुराम गोडसे था। मुझे लगता है उनकी हियरिंग तो होनी चाहिए, उनका ट्रायल तो होना चाहिए। ट्रायल नहीं हो रहा है, हियरिंग नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लीगल जो प्रोसीडिंग है उसे ना रोका जाए, लीगल प्रोसीडिंग तो हो जानी चाहिए। तो सुना आपने, तो आरएसएस नेता अतुल लिमिया के बयान से इस वक्त बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार हमलावर है। अच्छा, एक तरफ जहां आरएसएस आंदोलन करने वाले जेनजी को देश विरोधी बता रही है, दूसरी तरफ खबर है कि आरएसएस अब 100 से ज्यादा शहरों में जेनजी युवाओं से संवाद करने जा रही है।
जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी प्रदर्शन के दौरान ही इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुए और युवाओं से संवाद के लिए रील शेयर करने लगे। वहीं अब आरएसएस ने भी जेनजी से जुड़ने का फैसला किया है। इसके लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 100 से ज्यादा शहरों में युवाओं से संवाद करेंगे। इसमें 2000 से ज्यादा युवाओं के शामिल होने की संभावना है। अब सवाल यह कि अगर ये युवा देशद्रोही हैं तो उनसे बात क्यों, और अगर उनसे बात करनी पड़ रही है तो क्या यह मान लिया गया है कि देश का युवा अब सवाल पूछना नहीं छोड़ेगा। तो आखिर में बस इतना ही, देश का छात्र अगर अपने भविष्य के लिए आवाज उठाए तो उसे देशद्रोही बताया जा रहा है। लोकतंत्र में सरकारें सवालों से चलती हैं, सवालों से डर कर नहीं। अगर हर विरोध को देशद्रोह और हर आंदोलन को संविधान विरोधी बताना ही राजनीति बन गई तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही के बीच फर्क ही क्या रह जाएगा। और याद रखिए, देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी संगठन, किसी पार्टी या किसी नेता की जेब में नहीं होता। देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत यही है कि नागरिक संविधान के दायरे में रहकर सत्ता से जवाब मांग सके। इसलिए युवाओं को बदनाम करने के बजाय उनके सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल पूछने वाली पीढ़ी से बहस जीतना आसान नहीं होता है। उसे सिर्फ भाषणों से नहीं, काम से जवाब देना पड़ता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। देखिए, आरएसएस फिर तो साफ साफ ये कह रही है कि देश का हर बच्चा, जेनजी पूरा जो है वो एंटी नेशनल है। तो मतलब नेशनलिस्ट होने का अधिकार सिर्फ आरएसएस को है या बीजेपी वालों का है। पहली बात, इनसे कोई सर्टिफिकेट चाहता नहीं है। इनके प्रोपेगेंडा हमेशा ये जो भी कोई विरोध की आवाज उठती है उसको एंटी नेशनल बताने का जो करार करते हैं, तो ये अब दुनिया समझ गई है, देश समझ गया है हमारा, और हमारे देश के युवा भी समझ गए हैं। तो इनसे किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिन्होंने अपने कार्यालय पे झंडा भी फहराने में इतनी टाइम लगाया, जिन्होंने आज तक राष्ट्रगीत, अब आके ये लोग उसका बखान कर रहे हैं, पर इनका तो अपना ही एजेंडा है और वो एजेंडा भारत का एजेंडा नहीं है। वहाँ भारत के बच्चे थे, भारत के नागरिक थे, और ये देश सभी का है। और बच्चे अब सवाल पूछना सीख चुके हैं और सरकार को सचेत हो जाना चाहिए कि एक आंदोलन, उसके बाद जो वादा खिलाफी हो रही है, दोबारा जब आंदोलन होगा तो ये सरकार टिक नहीं पाएगी। देखिए, ये कोई चुनावी संबंधी आंदोलन नहीं था कि किसी एक बाई इलेक्शन के लिए आंदोलन हुआ। ये बड़ा आंदोलन था, देश की शिक्षा व्यवस्था पे हमारा सवाल था, देश के युवाओं का। और वो चुनावों से, राजनीति से बड़ा एक विषय है जो देश के बच्चों का, देश के आने वाले भविष्य का विषय है। तो इसको राजनीति से उस तरीके से ना जोड़ा जाए। भाजपा दोनों जगह पीछे चल रही है अब तक। देखिए, भाजपा तो अब आगे आगे पीछे ही चलेगी सब जगह।